उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रिया के साथ हुए फरेब की ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। प्रिया को पता नहीं था कि फेसबुक पर अमित गुर्जर से हुई दोस्ती उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगी। वो ये भी नहीं जानती थी कि अमित की असलियत जब उसके सामने आएगी तो उसको और बेटी कशिश को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली प्रिया की शादी मोदी नगर के राजीव से हुई थी। शादी के बाद प्रिया को एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने कशिश रखा। लेकिन ये शादी ज़्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद ही राजीव से प्रिया का तलाक हो गया। पति से अलग होने के बाद प्रिया अपने मायके लोनी आ गई। लेकिन शादी के बाद लड़की अगर मायके आकर रहने लग जाए तो ये बात ना माँ बाप को अच्छी लगती है और ना ही रिश्तेदारों को हजम होती है। प्रिया के साथ भी यही हुआ। नतीजा ये निकला कि परिवार में कलह होने लगी और उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा। जब मायके वालों ने प्रिया से नाता तोड़ लिया तो इस बुरे वक्त में उसका साथ दिया उसकी एक दोस्त चंचल ने। उसने प्रिया को अपने घर में रखा। प्रिया मोदी नगर में चंचल के घर पर रहकर ही ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। प्रिया की ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रही थी। कुछ साल बीते और फिर एक दिन प्रिया के फेसबुक पर अमित गुर्जर के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद फेसबुक पर ही प्रिया की अमित गुर्जर से दोस्ती हो गई। मेरठ के परतापुर का रहने वाला अमित लोनी आकर प्रिया से मिला। उसने प्रिया को बताया कि वह किताबों पर बाइंडिंग का काम करता है। कुछ समय और बीता तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अमित के कहने पर प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ गई। यहाँ उसने काशीराम कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। इसके बाद एक दिन प्रिया को पता चलता है कि जिस अमित गुर्जर के साथ वो पिछले 5 सालों से रह रही है वो असल में शमशाद अली है। और इतना ही नहीं, वो शादीशुदा भी है और 3 बच्चों का बाप भी। उसकी पत्नी अफसाना और आयशा बच्चों के साथ बिहार में रहती है। इस तरह के फरेब का ये कोई पहला मामला नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही पिछले 2 सालों में ऐसे 2 दर्जन से ज़्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे ही दोराला के शाकिब ने अमन बनकर लुधियाना की 22 साल की एकता से शादी की थी। लेकिन जब असलियत सामने आई तो उसने एकता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अगर आप आई बटन पर जाएंगे तो आपको एकता के साथ हुए फरेब की दास्तान मिल जाएगी। आगे की कहानी ये है कि प्रिया को जब ये पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा फरेब हुआ है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो थाने पहुंच गई। वहां उसने शमशाद के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शमशाद ने गलती मानी और पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। पोल खुलने के बाद शमशाद ने प्रिया के काशीराम कॉलोनी स्थित मकान को बेच दिया। इसके बाद वो प्रिया और कशिश को लेकर परतापुर के बुढ़वराल नई बस्ती में आकर रहने लगा। मकान बेचने के 1 महीने बाद लॉकडाउन के शुरुआती समय में 28 मार्च को अचानक प्रिया और कशिश दोनों माँ बेटी गायब हो गई। दरअसल प्रिया और उसकी दोस्त चंचल के बीच रोजाना फ़ोन पर बात होती थी और प्रिया चंचल को एक एक बात बताती थी। लेकिन जब 29 मार्च से चंचल को प्रिया की कोई खबर नहीं मिली तो उसने अपनी सहेली की तलाश शुरू कर दी। चंचल ने कई बार प्रिया के मोबाइल पर कॉल की लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसके बाद चंचल ने शमशाद के मोबाइल पर भी कॉल की। शमशाद ने प्रिया के बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया। इसके बाद चंचल ने परतापुर थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि उसकी दोस्त प्रिया को शमशाद ने अमित गुर्जर बनकर लव जिहाद में फंसाया था। उस पर धर्म बदलने और नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा था। अब ना तो प्रिया और उसकी बेटी कशिश की कोई खबर मिल रही है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। परतापुर थाना इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह और एसआई वीर सिंह ने जांच शुरू की, लेकिन आरोप लगे कि दोनों ने 1 लाख रुपए लेकर 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और शमशाद को क्लीन चिट भी दे दी। शमशाद को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने चंचल को ही दोषी बनाने तक की कोशिश की, जिसके बाद चंचल इसकी शिकायत लेकर एसएसपी अजय शाहनी के पास पहुंची। उनके निर्देश पर इस केस की जांच इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सौंपी गई। 21 जुलाई मंगलवार सुबह इंस्पेक्टर ने शमशाद को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। शमशाद ने कबूल किया कि भेद खुलने पर उसने अपने साले दिलशाद के साथ मिलकर प्रिया और उसकी बेटी कशिश की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उनके शव बेडरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिए हैं।
जिसके बाद 22 जुलाई के दिन पुलिस ने भूडभराल स्थित शमशाद का मकान बुलडोजर से ढहा दिया और मकान के बेडरूम का फर्श तोड़वाया तो 115 दिनों के बाद माँ बेटी के कंकाल बरामद हुए। शमशाद को जब उसके घर भूडभराल ले जाया जा रहा था तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन अगले दिन गुरुवार को उसे पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। शमशाद ने दोनों को पूरा प्लान बनाकर मौत के घाट उतारा था। हत्या से 1 माह पहले ही शमशाद ने उस मकान को बेचा था जो प्रिया के नाम पर था और सारे पैसे हड़प लिए थे। हत्या का राज कभी न खुले, इसलिए शमशाद ने दोनों के शवों को अपने बेडरूम में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। बदबू न आए इसलिए नमक भरने के बाद वहां टाइल्स भी लगवा दी थी। के भूलभराल गांव में शमशाद नामक व्यक्ति ने अपने साथ बतौर पत्नी रह रही एक महिला प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके घर में ही एक फर्श के नीचे उसको दबा दिया था और ये अभी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।